शुरुआत करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड से। मैन टू मैन मार्किंग जो हो गई है हमने जो आज देखी है भाई, वो देखने के बाद गुरु थोड़े तोते उड़ गए। टेंशन तो है, देखो हम फेवरेट्स हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपको दिखाता हूं मैं जो मैन टू मैन दिखाइएगा, इतना जरा ग्राफिक दिखाइएगा। अगर आप प्लेयर बाय प्लेयर देखेंगे ना पांडे जी, तो आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड पीछे तो है लेकिन बहुत पीछे नहीं है। अगर डेविन कॉनवे खेलता है, विलियम नहीं खेलता, कॉनवे और रचिन रविंद्रा, और वहां से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, भाई बड़े मोमेंट्स में रचिन रविंद्रा ने ही अच्छा करा है। हाँ, रविंद्रा आगे वो आदमी आईसीसी टूर्नामेंट्स में 5 सेंचुरी मार चुका है। केन विलियमसन की पता है 4 सेंचुरी आईसीसी में। आईसीसी टूर्नामेंट्स में केन विलियमसन की 4 सेंचुरी है। रचिन रविंद्रा अभी तक मेरे ख्याल कितने टूर्नामेंट, 1.5 टूर्नामेंट खेला है। एक वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी 13 इनिंग 2013 में खेला, 2023 में खेला ये अपना ओडीआई वर्ल्ड कप, और एक यहाँ कितना 13 इनिंग 13 इनिंग में 500 है इस आदमी के, रचिन रविंद्रा, ठीक है। डेविन कॉनवे एज यूजुअल वेरी डेंजरस। रोहित शर्मा कोई भरोसा नहीं है, आपको पता है। हाँ चल गया रोहित तो वन साइड खत्म कर देगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है उस दिन कि रोहित चल जाए, अदरवाइज आप मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि रोहित चल गया 25 ओवर तो छोड़ दो, मैं कह रहा हूं 15 ओवर भी टिक गया तो भी बहुत है। तो रोहित का चलना इंपॉर्टेंट है। शुभमन गिल पे क्या बड़े मैच में आपको अभी तक भरोसा है? देखो उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, वो कर सकता है, उस पर किसी को डाउट नहीं है, लेकिन अभी तक करके नहीं दिखाया। अगर कंपेयर करोगे रचिन रविंद्रा से, तो रचिन रविंद्रा ऑलरेडी 500 मार चुका है 13 इनिंग में यार, वो भी आईसीसी टूर्नामेंट में। तो शुभमन पीछे लग रहा है। अच्छा 3 नंबर पे कोहली डेफिनेटली आगे है, लेकिन विलियमसन कोई बच्चा नहीं है। विलियमसन ने हमारे अगेंस्ट 80 मारा, उसके बाद जाके सेमीफाइनल में 100 मार दिया। दोनों रचिन रविंद्रा, विलियमसन दोनों 100 मार दिया। चलो वो अलग पिच थी, बट भाई सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच के अंदर 100 मारना बड़ी बात है। तो विराट अगर आगे है, डेफिनेटली आगे है विराट, विलियमसन नो डाउट, लेकिन विलियमसन भी कोई बहुत छोटा खिलाड़ी नहीं है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो भी अगर फाइनल लेके आए अपनी टीम को तो दम रखता है। और जिस इंटेंट से इन दोनों ने खेला था ना सेमीफाइनल में, दे हैड अ प्रॉपर प्लान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का बच्चे नहीं थे, इन्होंने मार मार के भरता बना दिया था उनका। रचिन रविंद्रा, ये विलियमसन ले गए थे उनको 360 तक। अच्छा 4 नंबर पे आपका श्रेयस अय्यर है। मिचेल अभी तक चला नहीं, पिछले मैच में थोड़ा चला, 50 मारा था, सेमीफाइनल में थोड़ा सा चला था, अच्छा खेला था, तेज खेल सकता है। हमारे अगेंस्ट नहीं चला था और शुरू से खेल भी नहीं रहा था, बाद में आया। बट ये वही आदमी है जैसे सेमीफाइनल में आपको मारा था 2023 में 100%। और ये आपके स्पिनर्स के अगेंस्ट डेंजरस भी है। ये लंबे छक्के मारता है, इसका दिन हो तो ये लपेट सकता है। अच्छा श्रेयस अय्यर ने भी न्यूजीलैंड को मारा था और श्रेयस अय्यर लगातार अच्छा करते हुआ है, आगे अच्छा करते हुआ है, नो डाउट। श्रेयस आगे है लेकिन मिचेल खतरनाक है। अच्छा उसके बाद लेथम और अक्षर पटेल, अक्षर आगे। अब अगेन आगे तो आपके सारे प्लेयर है, मैं कह रहा हूं, लेकिन वो भी टक्कर के हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई हल्के प्लेयर है। मिचेल तगड़ा प्लेयर है, लेथम नहीं चला आपके अगेंस्ट पिछली बार, बट ये भी स्पिनर्स को अच्छा मारता है भाई। ये लेथम वो आदमी है जो आपके यहां आकर 3 टेस्ट मैच की श्रृंखला आपको 3-0 मार के गया हुआ है। गया हुआ है कि नहीं गया हुआ पांडे, आप बताइए। नहीं, आप जो इंडिया के अगेंस्ट हेटर रखते हैं उसको आप एक सेकंड के लिए साइड में रखिए, उसके साथ बताइए आप। इंडिया के सीएसके की तो पोल खुलेगी ना अभी आज। कोई है दिखाइए, जस्ट बिकॉज की कॉनवे, रविंद्रा और सेंटनर अगर उस टीम से खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये याद भी है, प्लेयरों के नाम भी याद रखे हुए। तो मैं यहाँ पे कोई बैठ के न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे। खेल रहे हो, अच्छी बात है। आपका दिल अभी तो देश की बात आ रही है, फ्रेंचाइजी की बात आएगी तब देखेंगे। अभी देश की बात आ रही है। तो कल आपने क्या बोला था? क्या बोला? कि रोहित भी जीत जाएगा इतने टूर्नामेंट। अच्छा आपने अच्छा जो आपने बोला था जिन्होंने बोला नहीं था आपने इस तरीके से कि क्या जीत जाएगा क्या? अभी बोला नहीं था आपने। अच्छा रोहित भी जीत के दिखाएगा, अब धोनी का मुकाबला करेगा। खैर लेथम है यहाँ पे, लेथम वर्सेस अक्षर पटेल है। ये भी एक अक्षर आगे है डेफिनेटली, बट लेथम इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक प्लेयर। अच्छा केएल राहुल, ग्लेन फिलिप्स, अगेन देखो ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि दोनों साइड पे मैच विनर है। ग्लेन फिलिप्स भी मारना शुरू कर दे अगर, जैसे पिछला सेमीफाइनल में मारा, पहले आपने देखा उसने टूर्नामेंट में 100 भी मारा, ये भी बड़ा खतरनाक आदमी है ना। उसके बाद हार्दिक पांड्या, ब्रेसवेल, अगेन हार्दिक पांड्या बहुत आगे, बट ब्रेसवेल का भी दिन हो सकता है। सैंटनर, रविंद्र जडेजा, हेनरी वर्सेस शामी, जेमिसन वर्सेस कुलदीप यादव, रूर्क वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। अब इनके पास पेसर ज्यादा है। हेनरी को इंजरी हो गई है, वो कंफर्मेशन मोस्ट लाइकली लग रहा है कि शायद नहीं होंगे अवेलेबल, बिकॉज उसके कंधे में जो हो गया, कोच ने बोला है कि अभी मैं श्योरिटी से कुछ भी नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला ही है कौन आएगा जिस तरीके से, आई डोंट नो, नेथन स्मिथ है इनके पास, कोई स्पिनर है, स्पिनर इनके पास और कोई है स्पिनर नहीं। वैसे स्पेसिफिकली इन्होंने ये बोला आके कि स्कैन्स हो चुके हैं,
वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि वो मैच खेल जाए। हम लोग श्योरिटी से नहीं कह सकते, ये तो बड़ा झटका है। हाँ, श्योरिटी से नहीं कह सकते। और दूसरी साइड पे हार्दिक फिट है, हार्दिक प्रैक्टिस के अंदर बॉलिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा था। तो हार्दिक पांड्या को जो पैर में थोड़ा सा आपको लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो नी में या एंकल में, वो ही कंप्लीटली फाइन। तो आज उसने बॉलिंग भी कराई है प्रैक्टिस के अंदर। बेदी जी आपको सारे अपडेट भी दे रहे हैं। सो हार्दिक पांड्या पे आप काउंट कर सकते हैं कि वो फिट है। लेकिन हाँ, मैट हेनरी न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका है पांड्या। इट्स अ बिग शॉकर फॉर देम। इनका सबसे बड़ा बॉलर वही है भाई, पेसर में सबसे एक्सपीरियंस उसी के पास है। 2019 वर्ल्ड कप में 19 के नाइटमेयर्स हैं, तो नाइटमेयर्स बिल्कुल अभी भी हैं। और हम तो ऐसे ही बॉलर से घबराते भी है, मतलब घबराते इन द सेंस कि थोड़ा बहुत आपका जो टॉप ऑर्डर है वो फ्रेजाइल रहता है, जो बॉल थोड़ा सा हिला सके। और ऊपर से इसने कई बार हमें परेशान भी किया। तो ऐसे में अगर मैट हेनरी नहीं खेलते हैं तो ये इंडिया के लिए एडवांटेज है, उनके लिए सेटबैक इस वजह से, बिकॉज इस लेवल का फिर कोई मतलब इस तरीके का इस एक्सपीरियंस वाइज कोई बॉलर है भी नहीं। और दूसरा जो बॉलर है भी जिनको ये खिला सकते हैं, चाहे वो जैकब डफी हो या नेथन स्मिथ हो, इनके पास वो क्वालिटी नहीं है जो मैट हेनरी के पास है। नई बॉल के साथ मैट हेनरी अगर अवेलेबल रहता है तो फिर न्यूजीलैंड बहुत अच्छे चांस में रहता है, नहीं रहता है तो बड़ा झटका होगा इनके लिए। कहां से एक चीज आपने मेंशन करी थी, दो नाम, रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन। अब यहां पे ना स्टीव स्मिथ ने पिछले मैच में एक बात बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब कुछ डिपेंड करता है कि हम स्पिन कैसे खेलेंगे इंडिया की। अब इंडिया के अगेंस्ट अगर आप बात करोगे न्यूजीलैंड के, इंडिया के अगेंस्ट नहीं पर स्पिनर्स के अगेंस्ट, जो केन विलियमसन और रचिन रविंद्रा की एवरेज है ना, रचिन रविंद्रा की स्पिनर्स के अगेंस्ट 2023 के बाद एवरेज है 65 की, 65, बहुत खतरनाक। और केन विलियमसन की वही एवरेज 2023 के बाद है 70 की अगेंस्ट स्पिनर्स। तो ये दो, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं कि इनमें से एक भी चल गया ना आपके गले पड़ जाएगा। और इवन हमने देखा था कि पिछले मैच में भी दोनों तगड़े तरीके से खेले, एंड हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में भी विराट कोहली, केन विलियमसन, रचिन रविंद्रा, ये तीनों लगे पड़े हैं। तो यही चीज है, हाईएस्ट रन स्कोरर तो बाद की बात है, लेकिन जो ये दो स्पिन ढंग से खेलने वाले बैटर है ना इनको कुछ भी करके आपको निकालना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि न्यूजीलैंड ऑब्वियसली हमेशा आप पे भारी पड़ती है आईसीसी टूर्नामेंट में। सन 2000 में भी इन्होंने आपको हराया था फाइनल के अंदर। WTC फाइनल भी इन्होंने 21 में आपको हराया है। ये भारी तो पड़ते, लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोट करी है कि आप जितने पीछे टूर्नामेंट जीते हैं ना, ज्यादातर आप T20 टूर्नामेंट ही जीते हैं। आप 2024 में T20 जीते आईसीसी का, WTC फाइनल आप नहीं जीत पाए, 2 बार खेले। आप 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर वो T20 टूर्नामेंट आप 2011 में जीते हो ओडीआई वर्ल्ड कप, बट उसको अगर आप छोड़ दो तो ना आप टेस्ट चैंपियनशिप जीत पाए, 2 बार फाइनल खेले, तीसरी बार तो आप फाइनल में नहीं जा रहे, और ना आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीत पाए जो आपके घर पे भी हुआ, आप फिर भी नहीं जीत पाए। 2011 में तो आपके घर पे हुआ था, आप जीत गए थे, लेकिन आपके घर पे हुआ 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप, वो आप नहीं जीत पाए। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, वो आप नहीं जीत पाए। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप, वो आप नहीं जीत पाए। तो ओडीआई फॉर्मेट में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि फाइनली आप टूर्नामेंट जीतो। अच्छा, आपको एडवांटेज भी आपको नजर ही आ रही है कि दुबई में ही आप खेल रहे हैं लगातार, और आपको कोई इतना फटीग फैक्टर भी नहीं है। वो तो 7000 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहे हैं। एक छोटी सी अपडेट है, हाँ बताइए कि जो पिच को लेकर अपडेट आई है ना, बाय द वे ये भी आपको बता दें कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पिच यूज हुई थी ना, सेम पिच यूज हो रही है। ओके, सेम पिच यूज हो रही है इस मैच के लिए। अगर मैं याद करूं तो उस पिच के ऊपर स्पिनर्स के लिए कुछ बहुत तो अलग नहीं था यार, कुछ खास मतलब वो आप अगर देख लो, हुई थी अबरार की भी हुई थी, उसने बोल्ड मारा था शुभमन को, और हमारे सारे बॉलर्स ने अच्छा करा था, स्पिनर ने दुक्की बॉल टर्न हुई थी। आप मुझे जहां तक याद है, लेकिन स्लो ट्रैक था। अब ये समझ जाओ क्या हुआ, स्लो था जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था उसके मुकाबले कंपैरेटिवली स्लो, यूज पिच बेसिकली, यूज पिच है। अब ऐसे में तो जो हम बार बार बोल रहे हैं कि पहले बैटिंग, तभी तो कर रहे हैं, पहले बैटिंग आ जाए बेहतर है। अगर बाद में बल्लेबाजी आ गई और फिर न्यूजीलैंड ने किसी तरीके से अच्छा टोटल लगा दिया, एक 260 उसके आसपास या उसके ऊपर का, तो फिर चैलेंज इंडिया के लिए भी रहेगा आपको। तो इसलिए यूज्ड पिच पे तो और आपको पहले बैटिंग कर लो, ज्यादा बेहतर होता, बिकॉज ऑलरेडी वो कितने 100 ओवर हो चुका होगा। इंडिया ने कितने ओवर खेले थे? 40 ओवर, जितना मुझे याद है 40-42 ओवर खेले थे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी थी, वो तो बड़ी घटिया बैटिंग कर 50 ओवर खेले थे, वरना उनको 260-270 बनाने चाहिए थे, आराम से लग रहा था। वो बना नहीं पाए। शुरू में बैटिंग करना वहां पे इजी है, आप माने चाहे ना माने, जो टॉस जीतेगा वो आंख बंद करके पहले बैटिंग लेगा, 100% वो करना ही नहीं चाहेगा कि हम चेज करेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर मैं याद कर लूं, जैसे ये बोल भी रहा हूं कि पाकिस्तान ने बेड़ा गर्क बैटिंग करी थी, न्यूजीलैंड वैसी टीम नहीं है यार, उनको आप पहले बैटिंग करा दोगे ऐसी पिच पे, कहीं वो 260-270 लगा हुआ बोर्ड पे, तो क्या आप 100% चेस कर लोगे? वो तो अबरार था मुंडी वाला, वो अकेला क्या कर गया? इधर सेंटनर भी है, फिलिप्स भी है, ब्रिस्वेल भी है। कमेंट सेक्शन में जो मेरे भाई लिख रहे हैं कि 2013 ओडीआई फॉर्मेट है, कम से कम अगर आपने नहीं देखा, कम से कम गूगल ही कर लो कि क्या था क्या नहीं था।
भाई आपने पीछे सारे T20 ही कॉन्टेस्ट जीते हैं। आपने जो लास्ट ओडीआई फॉर्मेट में कप जीता था वो 2011 में जीता था, उसके बाद से आपने नहीं जीता है। नहीं, 50 ओवर था चैंपियंस ट्रॉफी। तेरा वाला फाइनल तो 20 ओवर में चला गया। फाइनल जो है वो 20 ओवर का तो हुआ था, 20 ओवर का होगा। फाइनल आपने 20 ओवर खेला था, तो ठीक है, वो एक्चुअली वो बारिश वाला था, लेकिन हाँ फाइनल आपका 20 ओवर का हो गया था। लेकिन अगर आप वो देखें, क्या कहते हैं, आपका ये वाला जो है, ये फाइनली आपके पास एक मौका आया है जो 50-50 ओवर का आपके पास गेम है और आप जीत सकते हो और अच्छी तरीके से जीत सकते हो। खैर वो भी बड़ा खतरनाक फाइनल हो गया था, बच गए थे जो बड़े कम कोहली ने 43 मारा था, 42। हाँ फाइनल तो उसका 2020 हो गया था, लेकिन हाँ लास्ट आप वही जीते हो जो प्रॉपर आप एक 50 ओवर टूर्नामेंट जीते हो, 2011 ही जीते हो, जिसका फाइनल भी आपने घर में खेला था, 270 प्लस आपने बनाया था, तो बढ़िया है। लेकिन इस बार क्या ये 50-50 ओवर का गेम आपको आपके हाथ लगेगा जो फाइनल में आ रहा है न्यूजीलैंड के? जैसे हमने दिखाया सारे के सारे वो दिखाएगा, जरा फिर से मैन टू मैन कंपैरिजन दिखाएगा। मुझे ये बता दीजिए आपके, अगर न्यूजीलैंड फंसती है, चलो हेनरी तो नहीं है, अगर न्यूजीलैंड फंसती है तो कहां फंस सकती है? मतलब स्पिनर्स में तो ऑब्वियसली हम आगे हैं, लेकिन बाकी कहां पे और फंस सकते हैं ये लोग? मतलब फंसने के लिए एक तो यही है कि आप हेनरी को बाहर करा दो।